नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ सेकंड। ये क्या कहता है? कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं वो कुल कितने मार्बल्स हैं? 45। किंतु जीवंती के पास कितना है और जॉन के पास कितना है पता नहीं है, किंतु दोनों के पास जो मार्बल है उसकी कुल संख्या टोटल नंबर क्या है? 45 है। आगे क्या क्वेश्चन है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या होता है, दोनों जो है 5-5 मार्बल उनसे खो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, यानी 5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो मार्बल बच जाते हैं दोनों के पास, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो कितना है? 124। तो कहता है बी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो कहता है कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करते हैं। टोटल जॉन और जीवंती के पास टोटल कितना है? 45। तो हम मान लेते हैं किसी के पास प्रारंभ में जो मार्बल है x है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। जॉन के पास जो मार्बल है x है, इसलिए जब जॉन के पास x मार्बल है और टोटल मार्बल कितना है? 45, इसलिए हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती। जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस x। अब आगे क्वेश्चन क्या चलता है? क्वेश्चन कहता है कि दोनों से 5-5 मार्बल क्या हो गया है? खो गया है। तो आफ्टर लॉस ऑफ, यानी आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स बाय ईच, दोनों के द्वारा 5-5 मार्बल्स होने के बाद क्या सिचुएशन बनेगा? मार्बल्स विथ जॉन। जॉन के पास अब कितना मार्बल हो जाएगा? क्योंकि प्रारंभ में जॉन के पास x मार्बल था और 5 मार्बल खो दिया है, यानी अब इनके पास जो मार्बल बनेगा x माइनस 5 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 5। सिमिलरली जो जीवंती के पास क्या बचेगा? मार्बल्स विथ जीवंती जो होगा, मार्बल्स विथ जीवंती, यह क्या होगा? 45 माइनस x माइनस 5, या यूं कहें 45 में से 5 चला गया, 40 माइनस x। जीवंती के पास कितना मार्बल बच रहा है? 40 माइनस x। अब क्वेश्चन और आगे क्या कहता है? कहता है कि जो 5 मार्बल्स खो देते हैं दोनों, उसके बाद जो उनके पास बच जाता है उनका प्रोडक्ट क्या है? 124। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, 40 माइनस x इक्वल टू 124। x माइनस 5 क्या है? जो जॉन के पास मार्बल की संख्या है कब? 5 मार्बल खोने के बाद। और 40 माइनस x का क्या है? यह जीवंती के पास मार्बल की संख्या है 5 मार्बल खोने के बाद। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5-5 मार्बल खोने के बाद जो बच जाते हैं उनके पास, उन संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वह क्या है? 124। अब आइए इसे हम आगे और चलते हैं। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 40x, और यह क्या होगा? माइनस x स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे? माइनस 5 और 40 में 40 बचे 200 माइनस, और यह क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124।
अब आइए देखिए, यह 40x और यह 5x कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या करते हैं 124 और ये 200 को इधर करते हैं तो प्लस 200। अब देखिए क्या बनता है हमारे पास, अब इस सभी टर्म को इधर कर देते हैं, यहाँ क्या बचेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा हमारा 200 और 124 324। यह क्या बचेगा माइनस 45x, इधर जाएगा तो माइनस 45x और यह क्या हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर। यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो रहा है वैसे यदि हम सिंपली रिवर्स कर लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है। तो आइए जैसा कि हम बताए हैं इंट्रोडक्शन के क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करते हैं जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे सेकंड टर्म यानी मिडिल टर्म के बराबर हो। तो आइए देखिए यहाँ पर चूंकि संख्या बड़ी है थोड़ी, तो इसे हम थोड़ा मेंटली करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए हम आपको एक टिप्स बताए हैं इंट्रोडक्शन में। आइए उसी टिप्स को हम एक बार रिवाइज कराते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है रफ में समझिए, थोड़ी देर के लिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म हमारा क्या है 324 है। ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो गया 324 एक्स स्क्वायर। और जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर ज्ञात करते हैं, उस समय क्या करते हैं कि यह जो वेरिएबल्स है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अब आइए हमें क्या करना है 324 यानी एक्चुअल में हमें 324 को ही फैक्टर करना है। किसको फैक्टर करना है 324 को, और जो उसके फैक्टर आएंगे वो उसके किसको बराबर आना चाहिए मिडिल टर्म दैट इज 45x। यानी हमारा जो एम होगा इस फैक्टर को चलते हुए कितना ज्ञात करने का 45, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए क्या करिए जिसे फैक्टर करना है इसे सिंपली इसे इस तरह से एक लाइन डालें और यह जो नंबर है इसे आप समझे फैक्टर 1 है और इधर आप एक लिख लें फैक्टर 2। और फैक्टर 2 में स्टार्ट में हम इसे समझते हैं 1, क्योंकि 224 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस 224 को क्या करिए छोटे से बड़े नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से क्या करेंगे 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। अब इस जो 2 से डिवाइड किए हैं यह 2 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यह क्या हो गया 2। यह 2 कहां से आया है ये वाला 1 आया है और यह वाला 2 आया है। अब देखिए 162 और 2 कभी 45 नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे हमें नहीं रुकने की जरूरत है, आगे चलते हैं। अब 162 को फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 81। अब इस में क्या करना है इससे फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या होगा 2 दूनी 4, यानी हमारे पास दो फैक्टर बन रहा है 81 और 4। यह कहां से है ये 2 मल्टीप्लाई 2 से आया है। अब यहां भी देख रहे हैं कि 81 और 4 को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके 45 नहीं आएगा, यानी यहां से भी हमें थोड़ी और आगे चलना है। अब आए तो 81 2 से नहीं लगेगा, इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 87 81 27 आ गया। अब इस 3 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, यानी यह 12 कैसा है 4 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 27 और 12 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45 नहीं ला सकते हैं, तो अभी थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। अब आइए ध्यान दीजिए, अब इसे 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 9 तिया 27 और इस 3 से इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 तिया 36। यह क्या है 12 मल्टीप्लाई 3। अब देख रहे हैं कि 36 और 9 दो ऐसा है जिसे हम ऐड करते हैं तो 45 आ जाता है। अब इसी जगह हमें रुक जाना है, यानी जो हमारा एप्रोप्रिएट फैक्टर आया वह क्या आया 9 और 36, क्योंकि इसे हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 45 आ रहा है। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसे हम मिटाते हैं और फिर इसे आगे प्रोसीड करते हैं।
आइए अब चलते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। और इसे जब हम ब्रेक किए तो दो अप्रोप्रिएट फैक्टर हमारे पास क्या मिला था, 9 और 36। अब उस अप्रोप्रिएट फैक्टर को लेकर आगे चलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आइए इस पेयर दो पेयर बना लेते हैं, इसको एक पेयर बनाते हैं और इसे एक पेयर बनाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, यहां से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x माइनस 9 और यहां हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 36। तो क्या बचेगा हमारा x और प्लस जो है इसे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है। और 324 को जब 36 से करेंगे तो डिवाइड 9 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास अब दो टर्म बन गए हैं। तो यहां भी देख रहे हैं x माइनस 9 और यहां भी x माइनस 9, यानी x माइनस 9 को कॉमन निकालते हैं तो यहां हमारे पास क्या बच गया, x माइनस और यहां क्या बच गया 36 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, x माइनस 9 को लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं और x माइनस 36 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। और इसलिए x माइनस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0, इसलिए x इक्वल टू 9 एक वैल्यू आता है। अब हम इसे दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि हम x माइनस 36 को लेफ्ट साइड रखते हैं तो क्या बनता है, x माइनस 36 को लेफ्ट साइड रख लेते हैं तो इसे हम x माइनस 9 को राइट साइड भेजें, डिवाइड में आ गया, यानी x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 36। यानी देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे हैं। कितने रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं। हेंस रूट्स क्या क्या है, एक 9 है और एक 36 है, यानी उसके दो वैल्यू होंगे। तो वैल्यू तो कोई एक होगा। तो आइए, यानी 9 से भी हम इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और 36 से भी। तो अब क्या करते हैं, चूंकि हमें क्या ज्ञात करना था, जॉन और जीवंती के पास क्या ज्ञात करना था, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अब आइए चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, इफ x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू 9 है। तो देखिए हमने शुरू में क्या माना था, जॉन के पास कितना मार्बल माना था, x, इसलिए क्या होगा, मार्बल्स विथ जॉन, जॉन के पास कितना मार्बल था, x इक्वल टू 9। और जीवंती के पास कितना था, मार्बल विथ जीवंती, तो जीवंती के पास कितना था मार्बल, 45 माइनस 6, यानी क्या हो गया, 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। कहने का मतलब कि एक सिचुएशन यह है कि जॉन के पास 9 मार्बल शुरू में हो सकता है और जीवंती के पास 36। उसी तरह से सेकंड कंडीशन हम देख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि x का वैल्यू यदि 36 रखे तो क्या होगा, इफ x इक्वल टू 36, तो इसलिए क्या हो गया, मार्बल्स विथ जॉन, जॉन के पास कितना मार्बल था, हमने माना था x, और x का वैल्यू क्या है 36, इसका मतलब 36, इसलिए मार्बल्स विथ जीवंती, जीवंती के पास क्या मार्बल था 45 माइनस 6, यानी 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। यानी यहां पे केस क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कहने का मतलब जॉन के पास यदि 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36, और यदि जीवंती के पास 36 है तो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9। यही सिचुएशन है। यानी ये दोनों, यहां पे हमें दो आंसर मिलेंगे, 9 और 36 या 36 और 9।